अरे आप क्या कर रहे हैं यहाँ? अरे तुम्हें सुना नहीं? क्या? अम्मा क्या कह रही थी? क्या? यही कि तुप्पी की शादी जबरदस्ती की जा रही है। जबरदस्ती? अम्मा से किसने कहा? अरे वो तो पता नहीं मुझे, लेकिन चिक हुई थी ना दोनों में सुबह। हाँ। कि भैया अम्मा को चारों धाम नहीं ले जा रहे हैं। बस उसी कहा सुनी में अम्मा ने कह दिया कि तुप्पी की शादी जबरदस्ती की जा रही है। अम्मा तो कुछ भी बोलती हैं। अरे ऐसा नहीं साधना, चलो ठीक है, लेकिन अगर अम्मा गलत होती ना तो भैया भी वैसे ना करते। कैसा? अरे यही कि वो जानते कि टुप्पी के लिए क्या ठीक है या ठीक नहीं है। ये क्या गलत कर रहे हैं वो? टुप्पी की शादी की उम्र तो हो गई है ना, और ऐसा भी नहीं कि उसने कोई आगे पढ़ाई वढ़ाई करनी है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि टुप्पी किसी लड़के से प्यार कर रही है और भैया को वो लड़का पसंद नहीं है? हाँ, ये बात जरूर हो सकती है, क्योंकि वर्मा परिवार का स्पेशलाइजेशन लव स्टोरी बनाने में तो है। खैर हमें क्या करना। हाँ, और करना भी हो तो बर के छत्ते पे हाथ कौन देगा? बर का छत्ता? हमारे बड़े भैया। बस हाँ। It's just a gossip magazine. You don't have to take it so hard. हाँ हाँ, तुम्हारी तो तारीफ ही की है ना उसने। I don't like it when you get so mean. Look रेवती, you don't have to like me at all. तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे तुम्हें। मुझे तो एक ही चाहने वाला काफी है। Oh come on. सर राकेश जी पूछ रहे हैं कि For God's sake, can't you knock and enter? Don't you have any manners? Get out! Get out! दरवाजा बंद करके और नॉक करके अंदर आओ। Out! सालों को manners भी सिखाने पड़ेंगे। नॉक करो, नॉक। अब बोलो क्या है? सर राकेश जी पूछ रहे हैं कि 6 बजे पैकअप है या 10 बजे? क्यों? उन्हें कहीं मुजरा देखने जाना है क्या? उनसे जाकर कहो कि पैकअप तब होगा जब मैं कहूंगा पैकअप, अंडरस्टैंड? आउट! ओके सर। आज तो शाम को तेरा वो आ रहा है चाय पे। उसकी पसंद नापसंद के बारे में भी कुछ पता है? तू खुश नहीं है इस रिश्ते से? कोई लड़का पसंद कर रखा है क्या तूने अपनी पसंद का? देख बेटा, ये जरूरी नहीं है कि जो हमें अच्छा लगता है वो हमेशा हमें मिले, और अच्छा लगना ना लगना समय के साथ साथ बदल जाता है। तेरे पापा ने जो ये रिश्ता किया है ना, तो सोच समझ के किया होगा। बुआ, आपको फूफा जी पसंद है? बहुत पसंद है। अगर आपको उनसे अलग किया जाए तो आप क्या खुश रह सकेंगी? नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं रहूंगी। लेकिन बेटा, मेरी शादी को 17 साल हो चुके हैं और तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई। तेरी और मेरी बात में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? अगर तेरे फूफा जी से मुझे कोई अलग करेगा तो वो गैर कानूनी होगा, गैर सामाजिक होगा। समाज और कानून से अगर प्यार के मामले निपटते तो इस दुनिया में कोई सुखी नहीं होता। अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। वही तो रोना है कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ और लोग समझते कि मैं अभी भी 8 साल की बच्ची हूँ जो अपना प्यार नहीं कोई टॉफी मांग रही है। ये वर्मा परिवार। कल मैं घर जा रही थी तो एक ख्याल आया। कभी कभी मैं बहुत लोनली महसूस करती हूँ। मैं मोना को नहीं छोड़ सकता। ये बात तुम मुझसे कई बार पहले कह चुके हो। मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। पागल हो गई हो क्या तुम? पागल नहीं होती तो तुम्हारे प्यार में पड़ती। These idiots, बिना पूछे काम नहीं होता इनसे। कौन है? क्या?
आप कब आए? रेवती, बड़े भैया आए हैं। आइए ना भैया, ये रेवती है। अच्छा, मैं जो सीरियल बना रहा हूँ, एक माँ की कहानी, उसमें अम्मा का रोल कर रही है। हाँ, आपने उठने की तकलीफ क्यों की? वैसे आपके हुनर से जाहिर है कि आप अपने से दुगनी उम्र की औरत का रोल अदा कर रही हैं। ये काबिल तारीफ तो है। और कुछ कहूँगा तो गुस्ताखी के सिवा और कुछ नहीं होगा। भैया प्रोफेसर हैं भोपाल यूनिवर्सिटी में। आप उर्दू पढ़ाते हैं? ओह नो नो नो, आई टीच द लैंग्वेज ऑफ कॉलोनाइजर्स। हमारे वहाँ एक कहावत है कि अंग्रेज छोड़ के चले गए मगर औलाद यहीं छोड़ गए। आप समझ लीजिए कि उनकी एक औलाद मैं भी हूँ। वैसे आपके एफर्ट्स को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में ख्याल ज़रूर आता है कि उम्र को तो आप समझती हैं, आई मीन अम्मा की उम्र को, लेकिन महसूस नहीं करती। ओपिनियंस डिफर। मुझे लगता है कि आप दोनों कुछ बातें करना चाहेंगे। You'll have to excuse me. हाँ, साधना दीदी ने बताया था मुझे। और तुम्हें कोई एतराज? भैया, कैन आई बी फ्रैंक विद यू? ऑफ कोर्स। भैया, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है कि आपको ये पैसा चाहिए। तूपी की शादी करनी है आपको, बल्लू के फ्यूचर की। बल्लू नहीं, डल्लू। डल्लू के फ्यूचर की चिंता है आपको। ये सब मेरे ही परिवार के भलाई के काम है। तो फिर किस बात से एतराज है तुम्हें? एतराज इस बात से है भैया कि हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कहीं इस बात को आज तक छिपा के क्यों रखा गया? कहीं तुम ये इल्जाम तो नहीं लगा रहे कि मैंने इस बात को छुपा के रखा है तुमसे? मैं सब पे इल्जाम लगा रहा हूं भैया, आप पे, बाबूजी पे, अम्मा पे और हर उस आदमी पे जिसे मालूम था कि ये बाग हमारे हैं। आपको शायद याद होगा कि कुछ साल पहले मुझे भी इन पैसों की जरूरत पड़ी थी। ये पैसा मेरे भी काम आ सकता था, लेकिन उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा। साधना दीदी को छोड़कर और किसी से कोई हेल्प नहीं मिली थी मुझे। मेरी तो हैसियत ही नहीं थी कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। पर आपको भी तो उस समय मालूम था कि ये बाग हम लोगों के हैं। उस वक्त बाबूजी जिंदा थे, ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पर नहीं हुई थी। और अगर तुम ये सब कह ही रहे हो ना, तो एक और सच सुनना है तुम्हें। मैं जानता हूं कि वो सच क्या है। यही ना कि किसी को कभी भी मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी। शायद इसीलिए किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की, क्योंकि सबको यह लगता था कि मनीष को पैसे देने का मतलब है कुएं में फेंक देना। तो क्या मैं ये समझ लूं कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? इतना गया गुजरा भी नहीं हूं मैं जितना लोग समझते हैं। आप गुस्सा तो नहीं हुए? बहुत बड़ा परिवार है हमारा मनीष, और मैं सगे खून की बात कर रहा हूं। अम्मा और बाबूजी के अपने बेटे बेटियां। आज क्या, 20 साल पहले भी इतना बड़ा परिवार जुटकर नहीं रहता था। बिखर गए। बिखरना ही था, कोई कहीं तो कोई कहीं। तुम्हारी बात सुनते हुए मेरे दिमाग में गुस्सा नहीं था, लेकिन ये जरूर सोच रहा था कि जैसे भी हो, जहां भी हो, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भले ही वो धागा एक दूसरे को लेकर उलझन का ही क्यों ना हो। टूपी की शादी इन्हीं जाड़ों में तय की गई है। वक्त निकालकर जरूर आना, और कुछ नहीं तो हमारा ये परिवार एक बार फिर मिल बैठेगा। अच्छा, चलता हूं। साधना ने कहा था कि तू बहुत देर के बाद घर लौटता है, वरना तुम्हारे वहां आकर मोना से भी मिल लेता। भैया, मैं मोना से कहूंगा कि आपसे आकर मिल ले। ना भी आ पाए तो कोई नहीं, मेरा प्यार दे देना उसे।
चलिए भाई, अब हम भी कह सकेंगे कि इनकम टैक्स कमिश्नर हमारा रिश्तेदार है। कमिश्नर नहीं फूफा जी, बस एक ऑफिसर। अरे वो भी हो जाएगा भाई, आईएएस पास किया है, कोई छोटी बात थोड़ा ही है। आईएएस नहीं, आईआरएस। अरे एक ही बात है, आम आदमी को ये सब डिटेल्स थोड़ी मालूम होती हैं। तुलिका कहाँ है? उसको बुलाओ ना। जी भैया। आप शर्मा रहे हैं, लीजिए। टुप्पी, जल्दी चल, कार्तिक आए हैं। चल चल, जा जा, जाना तो पड़ेगा ही। जल्दी आजा बेटा, जल्दी। हाँ सुन सुन सुन, इधर आ। इतनी अच्छी बन के जाएगी तो पसंद तो आएगी। हैं? ये सब थोड़ा कर ले। और सुन, मुस्कुराना मत, कुछ भी कहे मुस्कुराना जरा भी नहीं। ये नाच बेटे मर्द जरा से होंठ खुले नहीं औरत के, कि ऐसे हो जाते हैं जैसे घास को देख के गधैया। दादी, अब ठीक है? हाँ? अब तो कुछ भी कर ले, है तो सुंदर ही। जा जा, वही होगा जो तेरी किस्मत में लिखा है। जा जा जा। आप कुछ लीजिए ना। खाइए ना। अरे बेटा, वहाँ कहाँ बैठ रही हो? यहाँ आओ। मैं चाय लेकर आती हूँ। आओ। हेलो तुलिका। हेलो। बम्बई घूमा आपने? वही आपके साथ घूम लेगी। आप लोग कब तक हैं यहाँ बॉम्बे में? और मुझे तो कल लौटना होगा, लेकिन ये यहाँ रुक सकती है। क्यों दामाद साहब? हाँ हाँ बिल्कुल, उसी का घर है। यहाँ तो डिपार्टमेंट से घर मिला होगा नहीं? जी हाँ, वो ये हमने देखा नहीं है, लेकिन इनके मामा कहते हैं कि बहुत ही सुंदर घर है। एक तरफ की खिड़कियों से देखो तो पूरा शहर नजर आता है, और दूसरी तरफ से देखो तो बिल्कुल सामने समंदर। अरे वाह, तब तो साधना अपने सैटरडे संडे हम तूपी के घर ही काटेंगे। आप भी कमाल करते हैं। अरे जवान लोगों के घर पे हम बुढ़े बुढ़िया का क्या काम। यू आर मोस्ट वेलकम फूफा जी। अरे थैंक यू बेटे, थैंक यू। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, ये हर बात को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। आपका थिएटर में इंटरेस्ट है? अगर आप चाहें तो आज शाम को एक बढ़िया प्ले चल रहा है यहीं पास में, तो देखिए, तुलिका एक छोटे शहर की लड़की है। अब ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपकी सोसाइटी में इसे कैसे उठना बैठना है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना बेटा? छोटे शहर के लोग तो चीज़ों को जल्दी समझते हैं। मैं खुद एक छोटे शहर से। तो बस फिर आप कहेंगे कि थिएटर जाना है तो ये थिएटर जाएगी। क्यों बेटा? मुझे फीवर है। तो थिएटर जाएगी ना, तो तेरा फीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं ठीक है, मैंने तो ऐसे ही कहा था। आपने ऐसे ही कहा तो इसने भी ऐसे ही कह दिया कि फीवर है। आप बताइए कितने बजे जाना है, ये तैयार हो जाएगी। शाम की टिकट मिल जाएगी आप लोगों को? 6 तो बज गए हैं। हाँ जी, टिकट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे इनकम टैक्स ऑफिसर है, कोई मजाक है? जी हाँ, और इनके मामा जी कह रहे थे कि इनके रिश्तेदार जब भी बम्बई आते हैं तो उनकी एक ही ख्वाहिश रहती है, या तो रेखा से मिलवा दो या फिर श्रीदेवी से। अरे आप जानते हैं सबको? नहीं, वो तो बस यूं ही है। उनकी फाइल्स तो इन्हीं के पास रहती है ना। अच्छा, अरे भाई तब तो हम भी मिलेंगे किसी हीरोइन से। अरे उस दिन वो क्या नाम है उसका जो टीवी पे गाने पर नाच रही थी? अरे सारी हीरोइनें गाने पे नाचती हैं। अरे नहीं नहीं, वो क्या गाना, वो क्या 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 लूट लिया, वो यूपी बिहार लूट लिया। अरे वाह, कमाल है, गाना तक याद है आपको? अरे भाई लटके झटके बड़े अच्छे थे। अरे हाँ, अम्मा आ गई। आओ आओ अम्मा। कार्तिक, ये हमारी अम्मा है। हाँ ठीक है, तय हो गया सब?
हाँ? अम्मा तय तो सब पहले ही हो गया था, ये तो आज हम लोगों से मिलने चले आए हैं। कितना मांग रहा है? क्या? दहेज। बात कितने में पटी? अम्मा वो दहेज नहीं ले रहा है। दहेज नहीं ले रहा है? नहीं। तो ऐसे बेवकूफ आदमी के मत्थे क्यों मर रहा है मेरी पोती को? नाम क्या है? जी कार्तिक। कुछ करते वरते भी हो या ऐसे ही? अम्मा ये IRS हैं, मतलब IAS, मतलब जैसे अपने बाबूजी थे ना PCS, वैसे। बाबूजी तो कलेक्टर थे, तो ये क्या बम्बई के कलेक्टर हैं? अम्मा IAS और IRS पास करके सब कलेक्टर नहीं बनते हैं। नहीं बनते तो काहे का IAS? तुलिका बेटी, तुम जाओ, तैयार हो जाओ। पापा मुझे वाकई में। जाओ, बाहर जाओगी तो अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, देख प्ले अच्छा होगा तो तुझे अच्छा लगेगा शायद। चल उठ, आजा। कलेक्टर नहीं हो तो फिर क्या हो? अम्मा ये इनकम टैक्स में है। घूस लेते हो? अम्मा, बहुत देखभाल के, बहुत सोच समझ के हमने ये रिश्ता तय किया है और हमारा मानना है कि टूपी का भाग्य है कि उसे ऐसा लड़का मिला है। दादी जी आपने पूछा है इसलिए मैं आपको बता दूं। हाँ मैं घूस लेता हूं। अगर नहीं लूंगा तो बहुत लोगों का दुश्मन हो जाऊंगा मैं। मेरे अच्छे हो जाने से दुनिया तो नहीं बदलेगी, पर हाँ लालची नहीं हूं और ना ही किसी का बुरा चाहता हूं। रो क्यों रही है बगली? इतना दिल दुखता है तो उसके साथ भाग क्यों नहीं जाती? भाग जाऊंगी, एक दिन जरूर भाग जाऊंगी, देख लेना तुम बुआ।